नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। सुनील सोरेन का बड़ा बयान, व्यवसायों व किसानों का भला नहीं चाहती झारखंड सरकार। तो वहीं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी आजसू पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। बोले न्याय के लिए बजरंग महतो को ही जीत दिलाए। और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया पड़ी मंद, नए सिरे से नियोजन नीति बनाने की आवश्यकता। तो वहीं शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा ने कहा, शैक्षणिक रैंकिंग में 100 के अंदर आने के बाद एनआईटी जमशेदपुर की रैंकिंग और सुधरने की उम्मीद। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सुनील सोरेन का बड़ा बयान, व्यवसायियों व किसानों का भला नहीं चाहती झारखंड सरकार। दरअसल दुमका सांसद सुनील सोरेन ने झारखंड के हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए बहुत ही बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों और व्यवसायियों का हित बिल्कुल भी नहीं चाहती है। यही वजह है कि जिस बाजार समिति टैक्स को रघुवर सरकार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, उसे वह फिर से ले आई है। सांसद ने उन व्यवसायियों से मुलाकात की जो दुमका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले पिछले 15 फरवरी से आंदोलनरत है। सुनील सोरेन ने इन व्यवसायियों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी और इस टैक्स के लगने से उन्हें किस तरह की परेशानी से गुजरना होगा, उन तथ्यों से अवगत हुए। सांसद ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के तहत लगाए जाने वाले बाजार समिति शुल्क के खिलाफ दुमका चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों के आंदोलन के साथ मैं भी खड़ा हूं। इनकी आशंका बिल्कुल जायज है। झारखंड सरकार द्वारा जो कृषि उपज एवं पशुधन कानून लगाया गया है वह अत्यंत दमनकारी है। इस काले कानून का हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं। हेमंत सोरेन जल्द से जल्द इसे वापस ले, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। सुनील सोरेन ने कहा कि सरकार द्वारा बाजार समिति शुल्क लगाए जाने से सभी खाद्यान्न एवं किराना फल सब्जी के थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार, ठेले वाले के साथ साथ मैन्युफैक्चरर, राइस मिल्स, ऑयल मिल, फ्लोर मिल एवं अन्य सभी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कारोबारी करने वाले व्यापारियों को झारखंड सरकार द्वारा 2% कृषि शुल्क लगाया जाना है। इस कानून की वजह से सभी व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत कठिनाइयां होगी और इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी आजसू पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। बोले न्याय के लिए बजरंग महतो को जीत दिलाए। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर गोला के SS+2 हाई स्कूल में यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा आजसू पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंड में मूल आदिवासियों की सरकार बनी है, इसलिए विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहां साजिश के तहत ममता देवी को फंसाकर जेल भेजा गया है। इस कारण इस सीट पर योजनाबद्ध तरीके से उपचुनाव हो रहा है। आप लोग 27 फरवरी को होने वाले मतदान में ईवीएम के नंबर 1 हाथ छाप पर इतना बटन दबाइए ताकि जब वोट की गिनती हो तो ममता देवी को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि यहाँ यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो की जीत निश्चित है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया पड़ी मंद, नए सिरे से नियोजन नीति बनने की आवश्यकता। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया मंद पड़ गई है। कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने नियोजन नीति के उस हिस्से को गैर कानूनी माना था जिसके तहत राज्य से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले को ही रोजगार देने की प्राविधान किया गया था। इसके बाद इस नीति में संशोधन की जरूरत दिख रही है, अन्यथा नियुक्ति की प्रक्रिया ठप पड़ जाएगी। तमाम समस्याओं का निदान करते हुए अब नए सिरे से नियोजन नीति की आवश्यकता है ताकि हजारों की संख्या में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जा सके। रफ्तार देने की जरूरत होगी। ऐसा नहीं होने पर इसका सीधा असर राज्य सरकार के कामकाज पर पड़ेगा। बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो रहे युवाओं को भी राज्य में रोक पाने सरकार असफल होगी। राज्य में पूर्व से ही पलायन एक बड़ी समस्या है। विधानसभा के बजट सत्र में नियोजन नीति को संशोधित करने की बातें की जा रही है ताकि हाई कोर्ट के फैसले का अनुपालन हो सके अथवा उसको ऊपरी कोर्ट में चुनौती दी जा सके। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। 5 दिन में चढ़ेगा पारा, झुलसने वाली धूप देखने को मिलेगी। झारखंड में अब गर्मी बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। दिन बड़ा होने के साथ साथ धूप कड़ी हो रही है। आने वाले 5 दिनों के दौरान झारखंड के आसपास बारिश का कोई सिस्टम नहीं है। बारिश होने के आसार नहीं होने से राज्य के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हवा के रुख में अब बदलाव हो रहा है। पूरे राज्य में अधिकतम 3 और न्यूनतम सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री तक अधिक चल रहा है। उत्तर दिशा से आने वाली हवा के साथ पश्चिम की शुष्क और गर्म हवा भी आने लगी है। समय बीतने के साथ पश्चिम की गर्म हवा जोर पकड़ेगी और वातावरण गर्म होगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार राज्य में अक्टूबर मध्य के बाद बारिश नहीं हुई है।
शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा का बड़ा बयान। शैक्षणिक रैंकिंग में 100 के अंदर आने के बाद एनआईटी जमशेदपुर की रैंकिंग और सुधरने की उम्मीद। एनआईटी जमशेदपुर में 125 करोड़ रुपए से बनने वाले 1300 बेड के हॉस्टल का शिलान्यास शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद गीता कोड़ा ने किया। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि छात्रों के लिए अत्याधुनिक हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान का नारा लग रहा है। और बताते चले कि अत्याधुनिक हॉस्टल में रहकर छात्रों को अनुसंधान करने में सहूलियत होगी। लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक रैंकिंग में 100 के अंदर एनआईटी जमशेदपुर आने के बाद उम्मीद है कि रैंकिंग में और भी सुधार आएगा। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश को तकनीक शिक्षा में अग्रणी बनाने का कार्य प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एनआईटी के डायरेक्टर के शुक्ला ने बताया कि 3300 छात्र और 1200 छात्रों के लिए हॉस्टल उपलब्ध होगा। 100 बेड का हॉस्टल अभी और बनना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआईटी के निदेशक के शुक्ला ने की और धन्यवाद ज्ञापन अमरेश कुमार ने किया।